जय हिंद साथियों। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है सर्वनाम पर। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सर्वनाम होता क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके सर्वनाम कहलाते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए अक्सर आपको जो आपकी दादी माँ थी या जो भी थी उनके द्वारा एक कहानी सुनाई जाती थी, एक राजा था। ठीक है, क्या सुनाती थी? एक राजा था। इसके बाद कहती थी उसके 4 पुत्र थे। मोस्टली सबने सुना होगा। ठीक है, उसके 4 पुत्र थे। ठीक है, उसके 4 पुत्र थे। अब देखो यहाँ पे कह रहा है एक राजा था, मतलब राजा की बात की जा रही है और उसके 4 पुत्र। उसके मतलब क्या है? यहाँ पर आपका जो है राजा होना चाहिए, लेकिन राजा की जगह में हमने क्या लिखा हुआ है? उसके लिखा हुआ है। और राजा यहाँ पर आपका क्या है? ये यहाँ पर आपकी जो है संज्ञा है और इस संज्ञा की जगह हमने क्या किया है? उसके मतलब एक सर्वनाम का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो आपके सर्वनाम होते हैं। इस एक उदाहरण से, एक छोटी सी जो है कहानी से आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तव में सर्वनाम क्या होता है। अब आपके मन में एक प्रश्न और होगा कि सर ये जो सर्वनाम होता है ये क्या हमारे जो है संज्ञा के अनुसार ही आता है? तो हाँ बेटा, क्योंकि आप जानते हो कि जो सर्वनाम है वो संज्ञा की जगह में प्रयोग किया गया है। तो जो सर्वनाम कहने का मतलब है जो आपके संज्ञा का वचन होगा, संज्ञा का जो लिंग होगा। ठीक है, मतलब संज्ञा का जो वचन होगा, संज्ञा की जो लिंग होगी, उसके अनुसार जो आपका सर्वनाम है इसका भी वचन वैसा ही होगा, लिंग भी उसी प्रकार का होगा। कहने का मतलब है अगर आपका जो संज्ञा थी वो बहुवचन में थी तो सर्वनाम भी बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। संज्ञा अगर पुल्लिंग में थी तो सर्वनाम भी आपका पुल्लिंग में प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया है? संज्ञा की जगह में एक शब्द को रिप्लेस कर दिया है। तो लिंग वचन तो नहीं बदलेंगे, वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझ में आ गया। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई संदेह किसी भी बच्चे को नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिक बातें थी जो आपको सर्वनाम के बारे में जाननी चाहिए थी, जो मैंने आपको बता भी दिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि उदाहरण कोई भी आप ले सकते हो कि मैं भ्रमण करने के लिए जाऊंगा। ठीक है, या जैसे कि राजकुमार ने अपनी प्रजा से कहा कि आज से तुम सबकी सेवा करना मेरा दायित्व है, तुम सबकी सेवा करना। राजकुमार ने कहा आज से मेरा, तो मेरा यहाँ पर क्या है? राजकुमार के स्थान पर प्रयोग किया गया। तो अब एक उदाहरण मैंने बता दिया है, अब आप समझ गए। मुख्य बात जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर हम चलते हैं। ठीक है, तो अब हम सर्वनाम के भेद की बात करेंगे। क्या करेंगे? सर्वनाम के भेद की बात करेंगे। ठीक है, तो सर्वनाम के भेद, अगर आप बेटा सर्वनाम के भेद में जाओगे, ठीक, तो आपको 6 भेद मिलेंगे। कितने भेद मिलेंगे? 6 भेद मिलेंगे। मतलब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो बेटा 6 भेद होते हैं। ठीक है, कैसा? तो पहले नंबर में है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ये आपका पहले नंबर वाला हो गया। ठीक है, जो पुरुष के बारे में बताने का काम करेगा। दूसरा आपका क्या है बेटा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, कौन सा है? दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, चलिए, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा आपका है अनिश्चितता को बताएगा, मतलब अनिश्चयवाचक है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और आपका जो चौथे नंबर वाला है, भाई देखो आपने पुरुष भी देखा, निश्चय भी देखा, अनिश्चय भी देखा, अब बारी आएगी संबंध बनाने की। ठीक है, तो आपका संबंधवाचक भी हो गया। ठीक है, संबंधवाचक हो गया। तो ये बिंदी यहाँ से हटाओ क्योंकि माँ बना लिया है। ठीक है, संबंधवाचक हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे? प्रश्न करोगे, है ना, किसी से, तो प्रश्नवाचक हो गया। प्रश्नवाचक हो गया। ठीक, ये सर्वनाम है सब में। ठीक है, इसके बाद 6 हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है बेटा? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक
सर्वनाम जो खुद के बारे में बताने का काम करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब इनको हम एक एक करके जो है अध्ययन कर लेते हैं। तो छोटी सी समरी के माध्यम से मैं इन्हें बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पुरुषवाचक में क्या होता है, पुरुष के बारे में बताने का काम करता है कि मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। ठीक है, ये बताने का काम करेगा। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, किसी की निश्चितता का बोध कराएगा कि मतलब निश्चय ही वही व्यक्ति है। अनिश्चय में अनिश्चितता का बोध होगा, संबंध बनाने का काम होगा, प्रश्न किया जाएगा, स्वयं के बारे में बताए जो सर्वनाम, वो आपके निजवाचक होते हैं। अब इनका ऑलरेडी एक एक डिस्कशन करना है, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं देंगे। अब हम सीधे सीधे पहले चलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम पर, और उसके बाद जो है हम सारी बातों को जानेंगे विस्तार से। ठीक है, चलिए सबसे पहला आपका क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बेटा जो सर्वनाम किसी स्त्री या पुरुष के बारे में बताए, मतलब जिस सर्वनाम से किसी स्त्री का बोध हो या फिर किसी पुरुष का बोध हो। ठीक है, किसी स्त्री का बोध हो या किसी पुरुष का बोध हो, वो आपका कौन सा सर्वनाम होता है, तो वो बेटा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, जैसे कि मैं, तुम, वह इसमें आते हैं। ठीक है, मैं हो गया, तुम हो गया, वह हो गया, ये सब आपके जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, पुरुष के बारे में बताने का काम करते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं बेटा, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है वो 3 प्रकार का होता है। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं उनको भी, और उसके बाद जो है कुछ उदाहरण पर बात करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो पहला होता है उत्तम पुरुष। पहला कौन सा होता है बेटा, उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, पहला क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। दूसरा वाला होता है मध्यम। ठीक है, मध्यम पुरुष होता है। और जो तीसरा होता है वो आपका अन्य पुरुष में आता है। ठीक है, क्या होता है, अन्य पुरुष में तीसरा वाला आता है। कहने का मतलब है कि जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। और वो कौन कौन से हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम की बात कर लेते हैं। तो बेटा बात करने वाला जो होता है, ठीक है, मतलब जो वक्ता होता है, वक्ता कौन होता है, बात करने वाला। ठीक है, बात करने वाला, बात करने वाला आपका वक्ता कहलाता है। और इसमें आपको जो है मैं और हम मिलेंगे देखने को, ये आपके उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। मध्यम पुरुष में होता है जिससे बात कही जाए। कुल मिलाकर के श्रोता आप यहाँ पर लीजिए। ठीक है, श्रोता मतलब जिससे बात कही जाए, वो आपका इसमें आएगा। ठीक है, जिससे बात कही जाए, किससे कही गई है, तुमसे कही गई है। मतलब यहाँ पर आपका तुम भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना आप, तू भी हो सकता है, आप भी हो सकता है। ये आपके जो है किस में आते हैं, मध्यम पुरुष में आते हैं। ठीक है, और तीसरा अन्य पुरुष है, मतलब कह रहा है कि जिसके संबंध में बात की जाए। समझ रहे हैं ना, मतलब यहाँ पर जो है जिसके संबंध में बात की जाए। ठीक है, जिसके संबंध में बात की जाए, बात की जाए जिसके संबंध में, वो आपका अन्य पुरुष में आता है। कहने का मतलब है कि वक्ता जो आपका उत्तम पुरुष वाला था उसे आप छोड़ दीजिए, या फिर श्रोता जो कि आपके मध्यम पुरुष में है उसे छोड़ दीजिए। इन दोनों को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो बचते हैं, ठीक है, वो अन्य पुरुष में आते हैं। जैसे कि आपका वह हो गया, वे हो गया, ये सब आपके जो है अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अगर हम आप और वे का बहुवचन बनाना पड़े तो आप क्या करोगे, इनके साथ लोग लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात और जान लीजिए, अगर हम, आप और वे का बहुवचन बनाना पड़े तब क्या करोगे, तो उसके साथ में आपको लोग जोड़ देना है, जिससे कि वो बहुवचन में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चों को डाउट रह जाए यहाँ पर। मान लीजिए कि मैंने कहा आपके प्रश्न में हम लिखा गया है, ठीक है, आप लिखा गया है और वे लिखा गया है। इनका क्या करना है, आपको बहुवचन बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है बेटा, बहुवचन बनाना है। तो आप क्या करोगे, हम के साथ लोग जोड़ दोगे। ठीक है, हम लोग, ये बहुवचन में बन गया। अगर आपको बहुवचन बनाना है तो इसके साथ अभी लोग जोड़ दोगे तो आप लोग हो जाएगा। और इसी तरीके से वे के साथ लोग जोड़ दोगे तो वे लोग, ये भी आपका जो है
बहुवचन में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं रहने वाली। हम लोग अभी स्कूल जा रहे हैं तो मतलब बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग क्या कर रहे हो, मतलब बहुत सारे लोगों से पूछा जा रहा है। वे लोग कहाँ जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों से पूछा जा रहा है। तो ये आपके बहुवचन में बदल चुके हैं, ठीक है। तो मतलब सर्वनाम को अगर बहुवचन में बदलना है तो आप लोग जोड़ दोगे, हम, आप और वे के साथ में, ठीक है। तो ये बात भी समझ में आ गई। अब चलिए हम अगले सर्वनाम पर चलते हैं और उसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्या नाम है बेटा? निश्चयवाचक सर्वनाम, जो निश्चितता बताने का काम करेगा, ठीक है। चलिए दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। इसके बारे में जानते हैं। नाम ही है निश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब कह रहा है कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु की निश्चितता का बोध हो, मतलब जिस सर्वनाम से किसी वस्तु की निश्चितता का बोध हो, ठीक है। किसी वस्तु की निश्चितता, ठीक है, का बोध हो, निश्चितता का बोध हो, तो वहां पर आपका क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि बोला गया यह घर मेरा है, ठीक है, यह कमरा मेरा है, मतलब किसी और का नहीं है, निश्चित है कि मेरा ही है। मेरी सारी किताबें होंगी, है ना, मेरा कैमरा, मेरा बोर्ड, मेरी सारी चीज़ें मेरी इसी रूम में होंगी, ठीक है। ये कमरा मेरा है, तो इसमें निश्चितता की बात की गई। जैसे बोला गया वह किताब अच्छी है, उस किताब को मैंने पढ़ा है और मैंने अनुभव किया है कि वो किताब अच्छी है, और मैं उसी किताब की बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे मुख्य बात यहाँ पर है कि आपका जो यह है और आपका जो वह है, ये आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं। बस इसको पकड़ना था हमें, इसलिए मतलब इन एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यह और वह आपके निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, ठीक है। तो तीसरे नंबर वाला क्या है बेटा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है? इसमें क्या होगा कि किसी भी वस्तु की जो है अनिश्चितता का बोध होगा। मतलब कह रहे हैं कि अनिश्चितता का बोध होगा, ठीक है। अनिश्चितता, ठीक है, का बोध जिस सर्वनाम में देखने को मिले तो आप समझ लेना वहां पर क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे मैंने बोला किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ, ठीक है। मैंने क्या बोला? किसी को बुलाओ। अरे किसी को जो भी दिख जाए भैया बुलाओ, यहाँ मुसीबत में फंसा पड़ा हूँ, डूब रहा है आदमी, तो कहता है बचाओ बचाओ, है ना। किसी को भी बुलाओ, अरे कोई भी डूबते हो तिनके का सहारा, है ना। ऐसी तरीके से जैसे कि बोल दिया जाए दूध में कुछ मिला है, ठीक है। दूध में कुछ मिला है, मान लो मैंने बोल दिया दूध में कुछ मिला है। यार कुछ क्या है मुझे पता नहीं है क्या मिला हुआ, लेकिन कुछ तो है, मतलब निश्चित नहीं है कि वास्तविकता में क्या है। और किसी को बुलाना है, मैंने किसी एक व्यक्ति का बात नहीं की कि मैंने निश्चित कर दिया हो कि भाई फलाने आदमी को बुलाओ, ऐसा भी मैंने नहीं कहा। मतलब अनिश्चितता का बोध यहाँ पर आप देख रहे हो, किसी भी होता है और कुछ से भी अनिश्चितता का बोध है, इसलिए यहाँ पर आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। तो चौथे नंबर वाला क्या है आपका? संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए इसको पर बात करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम में दो वस्तु या व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध का वर्णन हो, मतलब दो व्यक्तियों या फिर कह सकते हैं वस्तुओं के बीच में, ठीक है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच पारस्परिक संबंध का बात हो, ठीक है, पारस्परिक संबंध की बातें की गई हों। अरे मतलब दो वस्तुओं के बीच में लिंक बना हुआ हो, जुड़ाव बना हुआ हो, ठीक है, एक बात दूसरे बात पर निर्भर कर रही हो, तो वहाँ पर आप देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि वह बच्चा या वह बच्ची, वह लड़का, वह लड़की जो कल आया था पढ़ाई में बहुत तेज है। या एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है, वैसा काटोगे। अब खुद ही बताओ, जिस तरीके की बुआई कर रहे हो उसी तरीके का काटोगे। मतलब
बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ से हो। अगर आपने बबूल बो दिया है तो आम थोड़ी ना वहाँ पे हो जाएगा। वैसे ही कह रहा है, जो आप बोगे, जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं संबंध है, आपका करना और आपका जो है उसको भोगना उसी पर निर्भर कर रहा है। तो एक दूसरे पर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो है संबंध बनाने की बातें हो रही हैं। जो तुम चाहो करो, मतलब जो तुम चाहो करो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, ठीक है। तो वही कह रहा है, तो यहाँ पर भी आपका संबंध बताने वाली बातें हो रही हैं। तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब मैं आपको बता देता हूँ अगले सर्वनाम के बारे में, और उसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए पांचवा क्या है बेटा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है, प्रश्न का बोध होता है। ठीक है, किसका बोध होता है, प्रश्न का बोध होता है, मतलब प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न का बोध होता है मतलब प्रश्न पूछा जाता है। और जैसे कि पूछ ले, तुम यहाँ क्यों आए हो। ठीक है, मान लो मैंने बोल दिया वह कहाँ जा रहा है। ठीक है, वह कहाँ जा रहा है। ठीक, वह कहाँ जा रहा है। और मैंने किसी से पूछा तुम क्या कर रहे हो। तो आप देख रहे हो प्रश्न कर रहा है, वह कहाँ जा रहा है, भाई कहाँ, कौन से स्थान पे जा रहा है, बताओ, प्रश्न किया गया। यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो किसी काम की बात पूछ रही कि क्या भाई चल रहा है तुम्हारा, है ना। तो प्रश्न किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर भी प्रश्न है, यहाँ पर भी प्रश्न है, और जहाँ पर प्रश्न का बोध होता है वहाँ पर आपका जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक भी आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम बात कर लेते हैं निजवाचक सर्वनाम की। तो अगला सर्वनाम कौन सा है, वो है आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए छठवां है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिस सर्वनाम से निजता मतलब स्वयं का बोध होता है, मतलब जिस सर्वनाम में निजता की बातें की जाती है, निजता का बोध होता है, मतलब स्वयं का बोध होता है, खुद का बोध होता है, वो आपका जो है निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे तो कह रहा है कि आप जैसा समझे वैसा करें, आप जैसा समझे वैसा करें। क्या बोल रहा है कि आप जैसा समझें, ठीक है, वैसा करें, ये उदाहरण है। तो आप यहाँ पर क्या है, निजवाचक, मतलब आपके ऊपर छोड़ दिया, स्वयं के ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, अगर बोल दिया जाए आज से यह मकान आपका ही हो गया, तो आप यहाँ पर क्या है, निजवाचक है। ठीक है, मतलब खुद के बारे में बात करेगा, स्वयं के बारे में बात करेगा, तो वहाँ पर होगा। ठीक है, मतलब निजता का मतलब होता है स्वयं के बारे में अगर वो बात करेगा तो वहाँ पर आपको निजवाचक सर्वनाम देखने को मिलेगा। और विशेष करके आप, है ना, इस तरीके का जो है देखने को मिलेगा। तो समझ लेना वहाँ निजता की बात हो रही है, या जहाँ पर अपने लिए बात हो, अपने अधिकार की बात हो, तो समझ लेना कि मामला कहाँ पर जाएगा, निजवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। संज्ञा के समान सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं, मतलब आप जानते हो संज्ञा के जो है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर ही इनका प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो संज्ञा में क्या होता है, दो वचन होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपके सर्वनाम में भी क्या होता है, दो वचन होते हैं। मतलब जैसा लिंग इसका होगा वैसा लिंग उसका भी होगा। मतलब अगर संज्ञा के दो लिंग बनेंगे तो क्या सर्वनाम के लिंग बनेंगे। ठीक है, अभी पहले मैंने बताया था, अब आप कमेंट करके बनाओगे क्या बनेंगे। ओके, अब अगर बात करें कि एक वचन का बहुवचन बनाना पड़ जाए तब क्या करोगे। मतलब आपका जो सर्वनाम दिया गया है उसको, एक वचन को आपको बहुवचन में ले जाना है, उस अवस्था में आप क्या करोगे, तो उस पर भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्योंकि ये भी होता है, क्योंकि प्रश्न में जब देता है ना तो एक वचन का सर्वनाम ले लेता है, बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, बहुवचन की होती हैं। मान लीजिए एक वचन को बनाना है बहुवचन में, बहुवचन में, ठीक है, और ये सर्वनाम की बातें चल रही हैं। तो मान लो मैं दे दिया गया, एक वचन में है, इसको अगर हम में बदल देंगे ना तो ये आपके बहुवचन में चेंज हो जाएगा। जैसे तू दिया गया है, ठीक है, तू बड़ा ले लो, तो तू को जो है तुम में बदल देंगे तो ये आपके बहुवचन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यह जैसे दिया गया है, यह का आपने ए में बदल दिया है ना, ए में, तो ये आपके बहुवचन में कन्वर्ट हो गया। ये बात समझ में आई। चलिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, इनका नाम आपने सुना होगा, कारकों का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कारकों के अनुसार सर्वनाम के भी रूप बदल जाते हैं, समझ रहे हैं ना।
कारकों के अनुसार आपके सर्वनाम के भी रूप बदलते हैं। ठीक, तो अगर हम कारक में जाएंगे ना, तो कारक के अनुसार सर्वनाम के रूप भी बदल जाते हैं। ठीक है, सर्वनाम के रूप भी बदलते हैं। ठीक, रूप भी बदलते हैं, मतलब आपके कारक के अनुसार सर्वनाम के भी रूप बदल जाते हैं। जैसे मैं, मुझको। अच्छा, कारक कौन कौन से होते हैं उस पर प्रॉपर डेडिकेटेड मैंने वीडियो बनाया है, पहले उसे देख लीजिएगा, फिर ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली हुआ क्या है। ठीक है, तो जैसे मैं है, मुझको है, मुझसे, मेरे लिए, है ना, मुझसे अलगाव वाला है, मेरा, मुझ पर, है ना। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर क्या है, ये आपके सर्वनाम बदलते हुए कारक के अनुसार चले जाएंगे। तो इनको आप आसानी से बदल लोगे, क्योंकि कारक, अगर कारक वाले वीडियो को देख लोगे ना, तो ये अपने आप कर लोगे, बहुत आसान हो जाएगा, यहाँ पर अनावश्यक समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी राय का स्वागत है, क्योंकि हम और आप मिल करके इस परिवार को और बड़ा बनाएंगे और बेहतर बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।